नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत सूरदास के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1478 में रुनकता क्षेत्र में, सन 1532 में राजापुर बांदा में, सन 1673 में इटावा उत्तर प्रदेश में। उत्तर सन 1478 में रुनकता क्षेत्र में। प्रश्न 2। सूरदास जी को डैश सम्राट के नाम से जाना जाता है? उपन्यास सम्राट, कविता सम्राट, वात्सल्य सम्राट। उत्तर वात्सल्य सम्राट। प्रश्न 3। सूरदास के काव्य की भाषा है राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। उत्तर ब्रज भाषा। प्रश्न 4। सूरदास ने डैश डैश में कृष्ण के वियोग में व्यथित गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया है? विरह गीत में, भ्रमर गीत में, कृष्ण गीत में। उत्तर भ्रमर गीत में। प्रश्न 5। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं? स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को। उत्तर उद्धव को। प्रश्न 6। पुरैन पात का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? उद्धव की प्रेम संबंधी अनासक्ति के संदर्भ में, गोपियों की कृष्ण आसक्ति के संदर्भ में, कृष्ण की प्रकृति प्रेम के संदर्भ में। उत्तर उद्धव की प्रेम संबंधी अनासक्ति के संदर्भ में। प्रश्न 7। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? चातक पक्षी से, गुड़ से लिपटी चींटियों से, कृष्ण की गायों से। उत्तर गुड़ से लिपटी चींटियों से। प्रश्न 8। प्रीति नदी किसे कहा गया है? कृष्ण प्रेम को, गोपियों के प्रेम को, विरक्ति को। उत्तर कृष्ण प्रेम को। प्रश्न 9। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? गुड़ से लिपटी चींटी से, जंगल में खड़े सूखे वृक्ष से, कमल के पत्ते और तेल से सनी गगरी से। उत्तर कमल के पत्ते और तेल से सनी गगरी से। प्रश्न 10। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उदाहरण अलंकार। उत्तर उदाहरण अलंकार। प्रश्न 11। किसके मन की बात मन में रह गई? कृष्ण के मन की बात, गोपियों के मन की बात, उद्धव के मन की बात। उत्तर गोपियों के मन की बात। प्रश्न 12। गोपियों की विरहाग्नि और भी अधिक क्यों बढ़ गई? कृष्ण द्वारा भेजे जाने वाले योग संदेश के कारण, कृष्ण द्वारा गोपियों से छल किए जाने के कारण, उद्धव द्वारा गोपियों से शुष्क व्यवहार किए जाने के कारण। उत्तर कृष्ण द्वारा भेजे जाने वाले योग संदेश के कारण। प्रश्न 13। गोपियाँ धैर्य धारण क्यों नहीं कर पा रही थीं? कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा के उल्लंघन के कारण, उद्धव द्वारा नीरस योग संदेश दिए जाने के कारण, समाज द्वारा गोपियों को उलाहने दिए जाने के कारण। उत्तर कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा के उल्लंघन के कारण। प्रश्न 14। योग संदेश ने गोपियों को किस तरह प्रभावित किया? वे कृष्ण प्रेम में निमग्न हो गईं, वे कृष्ण प्रेम से विरक्त हो गईं, वे विरह वेदना में तड़पने लगीं। उत्तर वे विरह वेदना में तड़पने लगीं। प्रश्न 15। गोपियाँ कृष्ण को किसकी लकड़ी कहती हैं? बरगद की लकड़ी, हारिल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी। उत्तर हारिल की लकड़ी। प्रश्न 16। गोपियों को योग किसके समान प्रतीत होता है? खीरे के समान,
कड़वी ककड़ी के समान, कड़वे करेले के समान। उत्तर कड़वी ककड़ी के समान। प्रश्न 17। गोपियों के अनुसार योग संदेश किसे दिया जाना चाहिए? भ्रष्टाचारी लोगों को, अस्थिर चित्त वाले लोगों को, अपराधियों को। उत्तर अस्थिर चित्त वाले लोगों को। प्रश्न 18। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? साम्राज्य का विस्तार करना, अत्यधिक दान धर्म करना, प्रजा की रक्षा करना। उत्तर प्रजा की रक्षा करना। प्रश्न 19। काव्यांश में प्रयुक्त मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए। उत्तर उद्धव के लिए। प्रश्न 20। गोपियाँ क्या पाना चाहती थीं? कृष्ण के दर्शन, अतुल धन संपत्ति, मोक्ष की प्राप्ति। उत्तर कृष्ण के दर्शन। प्रश्न 21। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का, पुत्र धर्म की मर्यादा का, राजधर्म की मर्यादा का। उत्तर प्रेम की मर्यादा का। प्रश्न 22। उद्धव तुम हो अति बड़भागी में किन लोगों पर व्यंग्य है? मोह माया में डूबे लोगों पर, कृष्ण प्रेम से वंचित लोगों पर, विरक्ति में डूबे लोगों पर। उत्तर कृष्ण प्रेम से वंचित लोगों पर। प्रश्न 23। गोपियों के अनुसार जीवन का सार तत्व क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, कृष्ण से प्रेम, सुखमय जीवन। उत्तर कृष्ण से प्रेम। प्रश्न 24। भ्रमर गीत किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा। उत्तर ब्रज भाषा। प्रश्न 25। व्याधि शब्द का अर्थ है बीमारी, किसी पेड़ का फल, किसी कीट का नाम। उत्तर बीमारी। तो बच्चों, ये थे पाठ सूरदास पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि पाठ के गहन और सूक्ष्म अध्ययन हेतु यह सहायक सिद्ध होंगे। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तर एवं सार पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।